तो राहु की महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। मान लेते हैं आपके लगन चार्ट में आपके राहु 8वें भाव में प्लेस्ड हैं और ऐसे में अगर आपको राहु की महादशा आ जाए तो राहु की महादशा किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, कौन कौन से प्रभाव आपको ऐसी दशा के दौरान देखने को मिलेंगे। देखिए 18 वर्ष के दौरान अपनी महादशा में राहु आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बदल सकता है। इस प्रकार का राहु आपको जासूसी वगैरह में इंटरेस्ट बढ़ाएगा, आपको तंत्र मंत्र में या अकल्ट में काफी रुचि देगा। इस प्रकार का राहु आपके जीवन में काफी ज्यादा उथल पुथल ला सकता है, जो कि ज्यादातर स्थितियों में आर्थिक मामलों को लेकर होगी या आपके रिश्तों को लेकर भी। कभी कभी माता पिता से बहुत ज्यादा विवाद होने लग जाना या माता पिता से जो भी पैतृक संपत्ति वगैरह मिलना है आपको, उसमें बहुत ज्यादा विवादों की स्थिति सामने आती है। इस प्रकार से अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और तब अगर आपको राहु की महादशा आती है तो आपकी मैरिज के डिस्टर्ब होने और आपके इन लॉज के साथ आपके विवाद उत्पन्न होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार का राहु भले ही कितना ही ज़्यादा वेल प्लेस्ड हो, लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा एक अनसर्टेनिटी अवश्य देगा, जो ज़्यादातर मामलों में आपके रिश्तों को लेकर रहेगी और आपके धन संबंधी स्थितियों को लेकर रहेगी। अगर लेकिन यहाँ राहु बहुत ही वेल प्लेस्ड है, जैसे राहु अगर अष्टम में मान लो कुंभ राशि में स्थित है, वृषभ या तुला में स्थित है, कन्या या मिथुन राशि में स्थित है, तो ऐसा राहु जो चेंजेस लाता है वास्तव में आपकी लाइफ में, कभी कभी वो चेंजेस आपकी लाइफ को काफ़ी स्ट्रांगली इम्पेक्ट करते हैं और आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। लेकिन स्पेशली इस दशा के दौरान आपको आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से जो भी फैसले लेने हैं और अपने रिश्तों की जो स्थिति है आपकी लाइफ में, उसको लेकर सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। वास्तव में इन लॉज के साथ रिश्ते बिगड़ने या जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते के डिस्टर्ब होने की वजह से आपके कैरियर और आपके आर्थिक मामलों पर इसका स्ट्रांगली असर पड़ सकता है। इस प्रकार का राहु है तो वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग स्थितियाँ लाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुप्त स्थितियों का ऐसा राहु लाएगा और आप अपनी जो बात है दूसरों को उतना इजी वे में नहीं समझा पाते। तो कभी कभी माता पिता के साथ या आपके इन लॉज के साथ या आपके साथ जो भी अन्य लोग आपकी फैमिली से जुड़े हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप होने लग जाती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके आर्थिक रूप से जो साधन हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आ सकता है। हालांकि इस प्रकार का राहु आपको गुप्त तरीके से धन दे सकता है। इस प्रकार का राहु अक्सर रिसर्च में आपका बहुत अच्छा साथ देगा। आप गुप्त रूप से रणनीति बनाने में काफ़ी माहिर होंगे साथ साथ में, लेकिन इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में रहेंगे। इस प्रकार का राहु कभी कभी स्वास्थ्य को लेकर उतनी अच्छी स्थिति नहीं देता। हालांकि ये राहु की प्लेसमेंट आपका सिक्स सेंस बढ़ाने का काम करेगी। आप किसी भी प्रकार की गुप्त विद्या में पर्याप्त रूप से रुचि रखने वाले होंगे। तो मान लीजिए अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जो प्रोफेशन है उनका संबंध अगर अष्टम भाव से है तो प्रोफेशन में आपके काफ़ी उतार चढ़ाव आने के चांसेस होंगे और काफ़ी प्रगति होने के भी चांसेस होंगे। इस प्रकार का राहु है तो वास्तव में विदेश में भी आपको सेटल कर सकता है या विदेश के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर आपके सामने एक और होती है कि कोई भी व्यक्ति आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जबकि आप दूसरे लोगों को काफी सही से जज कर पाते हैं। इस हिसाब से हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति को लेके या जहाँ जहाँ से भी आपको पैसा आ रहा है या जहाँ जहाँ से भी आपको कोई गेन प्राप्त हो रहा है वो ज़्यादातर लोगों को पता ना हो। इस प्रकार का व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ को लेकर विशेष सावधानी बरते जब जब भी उसकी राहु की महादशा है। वास्तव में राहु की महादशा में आपकी अगर ऑलरेडी मैरिज हुई है यानी आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस प्रकार का राहु अचानक से आपकी लाइफ में किसी को ला सकता है, आपकी किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ा सकता है और ज़्यादातर स्थितियों में जो आपका रिलेशनशिप होगा किसी से या आपका किसी से अफेयर वगैरह होगा वो बहुत ज़्यादा गुप्त भी होगा। यहाँ पे अब आपका जो जीवन साथी है कभी कभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करने लगता है जब राहु की महादशा आ जाती है। अब राहु के साथ यहाँ बैठे हुए प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादातर स्थितियों में आपका सप्तमेश अगर राहु के साथ बैठा हुआ होगा या मान लो शुक्र यहाँ पर राहु के साथ बैठा हुआ होगा तो ऐसा राहु दूसरा रिलेशनशिप या अफेयर देगा ही देगा ज़्यादातर मामलों में। लेकिन अगर मान लो आपके यहाँ राहु के साथ चंद्रमा बैठे हों, बृहस्पति बैठे हों, उस स्थिति में ऐसा राहु आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ भी लाता है। हालांकि उस स्थिति में आपके सिक्स सेंस को काफ़ी बढ़ाने का भी काम करेगा। यहाँ पे राहु के साथ आपको अगर बुध देखने को मिले तो ये राहु की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मानी जा सकती है फिर। और बुध भी अगर यहाँ राहु के साथ प्लेस्ड हैं तो अगर बुध अपने घरों में यहाँ बैठे हुए होंगे तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल पाएगा।
इसके साथ साथ आपको देखना होगा आपके अष्टमेश को, अष्टमेश आपके चार्ट में कितनी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, और आपके चार्ट में यहाँ कोई अन्य ग्रह जो आपके अष्टम भाव पर अगर प्रभाव डाल रहा है उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। यहाँ से अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो राहु आपके 12th हाउस पर अपना एस्पेक्ट डालते हैं। सबसे पहले देखिए, इस प्रकार का राहु आपको अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी कार्य के लिए विदेश भेज सकता है, विदेश में इवन सेटल भी कर सकता है। तो जब भी आप अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं, अगर उसमें 8th हाउस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे में आपके प्रोफेशन में काफ़ी प्रगति आप देख पाएंगे। इस प्रकार का राहु काफ़ी हेवी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाता है। ज़्यादातर स्थितियों में अगर राहु बहुत ही वेल प्लेस्ड है या राहु के साथ भी इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आती हैं वो आपके लिए फेवरेबल होती हैं और एकदम से आपकी लाइफ उससे बदल जाती है। इस प्रकार का राहु है तो वास्तव में आप जितना ज़्यादा किसी भी विषय में गहराई तक जाएंगे, जितना ज़्यादा आप विश्लेषण की अपनी क्षमता का प्रयोग करेंगे, आपके लिए उतना फेवर करेगा ऐसा राहु। वास्तव में ऐसा राहु आपको सडनली जो लॉटरी है, सट्टा है, शेयर मार्केट वगैरह उससे भी गेन करवा सकता है। इसके साथ साथ आप कोई बहुत लंबे समय का अगर इन्वेस्टमेंट लेके चले अपना, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में, तो भी आपको राहु काफ़ी फायदा देगा। लेकिन अक्सर यहाँ जीवन साथी और उनकी फैमिली के साथ काफ़ी मतभेद भी ऐसा राहु करवा देता है कभी कभी। इस प्रकार का राहु वास्तव में आर्थिक रूप से आपकी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रखता है। अब यहाँ राहु का प्रभाव जो आपके 12th हाउस पे है, तो 12th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को भी हालांकि काफ़ी मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे, लेकिन अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज़ को ही राहु सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर राहु का वेल प्लेस्ड होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा अब आपके लिए। राहु का प्रभाव फिर आपके वाणी स्थान पर होगा, जहाँ वाणी स्थान में अब आपके केतु भी स्थित होंगे। तो केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को देखें, यहाँ आपको काफ़ी सीरियसली प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो यहाँ काफ़ी कमज़ोर होगा। केतु आपके 2nd हाउस की एनर्जी को अपने में समाहित करते जा रहे हैं, और राहु का प्रभाव होने से राहु 180 डिग्री एंगल पे हैं केतु से, इसलिए राहु उतना अधिक प्रभाव भी यहाँ नहीं डाल सकते। जितना प्रभाव होगा 180 डिग्री एंगल तक, उतना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ सकेगा। और जितना भी एनर्जी आपके 2nd हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है राहु के थ्रू या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के थ्रू, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। तो आपका 2nd हाउस यहाँ काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। इससे ऐसा हो सकता है कि आपके लिए पैसा सेव करना काफ़ी मुश्किल हो, या जब भी आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग आपको करनी हो तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फैमिली रिलेटेड मामलों में आपको काफ़ी सीरियसली और सोच समझ कर ही अपने फैसले लेने होंगे। अब इस प्रकार का राहु है तो आपकी अर्निंग्स में काफ़ी अनसर्टेनिटी आ सकती है। देखिए, इस प्रकार का राहु काफ़ी गुप्त तरीके से धन और ज्ञान के साधन आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप अब कितने ज़्यादा रणनीति बनाने में माहिर हैं, अपनी रणनीति बनाने की क्षमता, अपनी सोचने, विचार करने या डिसीजन लेने की क्षमता को और अधिक आप यहाँ डेवलप करें तो आप बहुत ज़्यादा फायदा भी ऐसे राहु की दशा का उठा सकते हैं। इस स्थिति में कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा जब आपके रिश्तों को लेके, आपके आर्थिक स्थिति को लेके कुछ ऐसे चैलेंजेज आपके सामने होंगे जो आपने किसी को भी नहीं बताया हो। इसके साथ ही फिर राहु का प्रभाव 4th हाउस पे होगा। ज़्यादातर स्थितियों में 4th हाउस पर राहु का प्रभाव है तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जातक मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अनसर्टेनिटी देखता है, जीवन में उसकी अपनी फैमिली के साथ नहीं बनती या फैमिली के सदस्यों की सेहत पर उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो राहु का प्रभाव 4th हाउस पर होने से एक तो मानसिक तौर पर ऐसा राहु आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगा अपनी दशा के दौरान। ऐसा राहु आपको घर से दूर कर सकता है, परिवार के साथ काफ़ी मतभेद आपके बढ़ा सकता है, परिवार के सदस्यों के साथ आपको काफ़ी अनबन दे सकता है। साथ साथ में आप कोई भी प्रकार का कार्य करें लेकिन मानसिक तौर पे आप उतने प्रबल नहीं होंगे कभी कभी। और अगर मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा भी काफ़ी डिस्टर्ब स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको और ज़्यादा यहाँ परेशानी होगी। तो भले ही राहु आपको सडनली आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां लाएगा, लेकिन वो आपके घरेलू जो लाइफ है उसको भी काफ़ी हद तक बदलने में सक्षम होगा। राहु का प्रभाव 4th हाउस पर होने से आपका मान सम्मान घर में उतना अधिक नहीं रहेगा, परिवार से आपको दूर जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ परिवार के साथ मतभेद गहराने की वजह से आपको उनसे जो परिवार से सपोर्ट मिल रहा है या परिवार से किसी भी प्रकार की आपको आर्थिक रूप से अगर सहायता मिल रही है तो उसमें भी आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ऐसे दशा के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा। अगर ज़्यादातर स्थितियों में राहु यहाँ पर जैसे मेष राशि में होगा, वृश्चिक में होगा या लियो साइन में होगा तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी। इसके साथ साथ देखिए कौन सा ग्रह ऐसा है जो यहाँ राहु को प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि से आपके चार्ट में, और कोई भी ग्रह जो यहाँ अपनी दृष्टि से राहु को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, वास्तव में वो किस प्रकार के संबंध राहु के साथ रखता है। देखिए, राहु के साथ बैठे हुए ग्रह होने के केस में राहु के साथ अगर कोई इनका मित्र ग्रह ही बैठेगा तभी आपको यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ अन्य जिन भी ग्रहों का रोल है यहाँ पर राहु की महादशा में आपकी लाइफ में, उन ग्रहों को भी आपको देखना होगा।
और जो राहु के साथ आपका यहाँ प्लैनेट बैठा है, अगर राहु में आपको उस ग्रह की अंतर्दशा आती है तब वो ग्रह अपना काफ़ी मेजर प्रभाव आपकी लाइफ में दिखाएगा। लेकिन इस प्रकार का राहु कभी कभी रिश्तों में बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है आपके माइंड में, और जातक को कभी कभी बहुत गलत तरीके से धन कमाने, बहुत ही गलत तरीके से रिलेशनशिप में आने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आपको जो जो भी ऐसी स्थितियां देखने को मिले उनसे आपको दूर हटना होगा। वास्तव में जब राहु यहाँ 12th हाउस और आपके 4th हाउस दोनों को एक साथ प्रभावित कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली रिलेटेड जो डिसीजन है उनमें काफ़ी अनसर्टेनिटी देखेंगे। कभी कभी आप अपने प्रॉपर्टी परचेज करने को लेके, अपनी शुरुआती स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में देखे गए हैं। साथ साथ में शुरुआत में हो सकता है आपका जीवन बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा हो, फैमिली के साथ रिलेशन भले ही उतने अच्छे नहीं आगे चलकर आपके, लेकिन शुरुआत में फैमिली की तरफ से हो सकता है आपको उतना अच्छे से केयर नहीं मिल पाया। इस प्रकार का जातक हालांकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 8th हाउस पे फोकस करें, 8th हाउस की जो स्थितियां हैं उनको समझने की कोशिश करें या हैंडल करने की कोशिश करें, तो आप अकेले ही इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा राहु आपको क्षमतावान बनाता है इंडिविजुअली। अब आपके लग्नेश का संबंध कहीं ना कहीं अष्टम भाव से अगर होगा तो और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ डिपेंड ये करता है कि अब आपको राहु की महादशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। आपकी एज का बहुत बड़ा रोल होगा राहु की महादशा के दौरान।